अस्सलाम वालेकुम सामीन गिरामी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक ऐसी खातून जो बिल्कुल भी शौहरदारी के फ़न से आशना ना हो, उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ऑडियो बुक शुरू की है ताकि मेरी वो बहनें जिनके पास वसाइल फ़राहम नहीं हैं, यानी जो जाकर इन बेहतरीन किताबों का मुताला नहीं कर सकती, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ वो बआसानी किताबों की या ऑडियो बुक को सुन पाएँ। अगर आपको ये कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। आज हम ख़ानदान के अखलाक का चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है शौहरदारी, यानी शौहर की निगहदाश्त और देखभाल। मौलिफ़ का बयान है कि बीवी बनना कोई आसान और मामूली काम नहीं है जिसे हर नादान और नाअहल लड़की बखूबी निभा सके, बल्कि इसके लिए समझदारी, ज़ौक़ व सलीक़ा और एक ख़ास दानिशमंदी और होशियारी की ज़रूरत होती है। जो औरत अपने शौहर के दिल पर हुकूमत करना चाहती है, उसे ये चाहिए कि उसकी मर्ज़ी और खुशी के असबाब फराहम करे, उसके अखलाक व किरदार और तर्ज़ सलूक पर तवज्जो दे और अच्छे कामों की तरफ तरग़ीब दिलाए और बुरे कामों से रोके, उसकी सेहत व सलामती और उसके खाने पीने का ख्याल रखे और उसे एक बेहतरीन, बाइज़्ज़त और महबूब इंसान बनाने की कोशिश करे, ताकि वो उसके ख़ानदान का बेहतरीन सरपरस्त और उसके बच्चों का बेहतरीन बाप और मुरब्बी साबित हो। परवरदिगार आलम ने औरत को एक गैर मामूली कुदरत और सलाहियत अता फरमाई है। ख़ानदान की सआदत और खुशबख्ती उसी के हाथ में होती है और ख़ानदान की बदबख्ती भी उसी के हाथ में होती है। अगर औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत का बेहतरीन नमूना बना सकती है, और अगर ना चाहे तो जहन्नुम में भी तब्दील कर सकती है। वो अपने शौहर को तरक्की की बुलंदियों पर भी पहुंचा सकती है और पस्ती की तरफ भी ले जा सकती है। औरत अगर शौहरदारी के फ़न से बखूबी वाकिफ़ हो और खुदा ने उसके लिए जो फ़राइज़ मुकर्रर फरमाए हैं उन्हें पूरा करे, तो एक आम मर्द को, बल्कि एक मामूली इंसान को भी एक बासलाहियत और लायक शौहर में तब्दील कर सकती है। एक दानिश्वर लिखता है कि औरत एक अजीब व गरीब ताकत की मालिक होती है। वो बिल्कुल क़ज़ा और क़द्र की तरह है, वो जो चाहे वही बन सकती है। खुदावंद आलम की राह में इसे जिहाद से ताबीर किया जाता है। हज़रत अली का इरशाद है कि औरत का जिहाद यही है कि वो बहैसियत बीवी के अपने फ़राइज़ को अंजाम दे। शौहरदारी के फ़न में सबसे अव्वलीन दर्जा है मोहब्बत का इजहार करना। इंसान का दिल मोहब्बत की ताकत से ही ज़िंदा रहता है। अगर किसी को ये मालूम हो कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, तो ऐसा इंसान खुद ब खुद पसे मुर्दा और तन्हा महसूस करता है। आपके शौहर का दिल भी इस एहसास से खाली नहीं है, वो भी इश्क व मोहब्बत का मुतमन्नी है। पहले वो अपने वालिदैन की मोहब्बत से बहरावर था, लेकिन जब से उसने आपसे रिश्ता वफ़ा बांधा है, उस वक्त से अपने आप को आपके इख्तियार में दिया है। अब वो आपसे ये तवक्को रखता है कि आप उसकी मोहब्बत की तलाफ़ी करें और उसे दिल की गहराइयों से चाहें। अगर आप उसको अज़ीज़ रखेंगी तो वो भी आप पर अपनी मोहब्बत निछावर करेगा, क्योंकि मोहब्बत दो तरफ़ा होती है। ग़रूर में ना रहें कि मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत है, उसने मुझ पर मोहब्बत की निगाह की है, तो ये इश्क हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि ऐसा इश्क जो एक निगाह से पैदा होता है वो दवामी और पायदार नहीं होता। अगर आप चाहती हैं कि आपके शौहर की मोहब्बत आपसे हमेशा कायम रहे, तो इस रिश्ते की हिफाजत कीजिए, मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिए। जिस मर्द को अपनी बीवी की जानिब से मोहब्बत की कमी महसूस नहीं होती, वो बहुत कम दिमागी बीमारियों और कमज़ोरियों का शिकार होता है। खातून अज़ीज़, अगर आपके शौहर को ये मालूम हो कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करती, तो ज़िंदगी और अपने कामकाज से उसकी दिलचस्पी बहुत कम हो जाएगी और तरह तरह की दिमागी बीमारियों और उलझनों का शिकार हो जाएगा। ज़िंदगी के मैदान में सरगर्दा और परेशान रहेगा और अपने दिल में ये सोचेगा कि मैं ऐसे लोगों के लिए क्यों तकलीफ़ उठाऊं जो मुझे दोस्त नहीं रखते। आहिर मोहतरम, अपने शौहर की गर्दन में रिश्ता वफ़ा और मोहब्बत डाल दिए, इसके ज़रिए से उसकी तवज्जो को अपने घर और ख़ानदान की तरफ मरकूज़ करिए। मुमकिन है आप अपने शौहर को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मगर इजहार ना करती हूँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इजहार भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि मोहब्बत करना। यहाँ मोहब्बत के इजहार में बेहतरीन तरीक़ा ये होगा कि आप अपने शौहर का पसंदीदा तरीक़ा अपनाएं, यानी कि जिस तरह वो ये समझते हैं कि आप उन्हें चाहती हैं, उस तरीके को अपनाएं, ताकि वो समझ जाएं कि
واقعی آپ کو ان سے محبت ہے۔